आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्रभु परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में, वो नाम जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। उस यीशु मसीहा के नाम में आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आइए, अपने परिवार के संग जुड़िए ताकि खुदावन आपसे हमसे बातचीत करें, आपको और हमको अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। इस वक्त में प्रियो, हम पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं और प्रभु का वचन जो आपसे और हमसे इस प्रकार से कहता है। जब हम खोलते हैं पुराने अहदनामे के निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके कुछ वचनों की ओर इस वक्त में हम आपके ध्यान को लेकर के जाएंगे प्रियो, जहां पर हम एक सोने के बछड़े के विषय में देखते हैं। सोने के एक बछड़े के विषय में देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके जब हम पहले वाक्य से आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि वहां पर सोने के बछड़े के विषय में जिक्र है और पवित्र शास्त्र वहां पर इस प्रकार से कहता है। वहां पर लिखा हुआ है, आइए हम सब प्रभु के वचन को देखें और पढ़ें। वहां पर लिखा हुआ है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। प्रियो, जिस वक्त में मूसा सीने पर्वत पर पहुंचकर यहोवा परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे और यहोवा परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के अनुशासित जीवन के लिए जब उसको बातें बता रहे थे मूसा को और आज्ञाएं दे रहे थे, वो तख्तियां दे रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे भलाई के लिए, मूसा से बात कर रहे थे जब यहोवा परमेश्वर कि मूसा जाकर मेरे लोगों को इन बातों को बताए, क्योंकि इन बातों को मानने के द्वारा, इन बातों में बने रहने के द्वारा मेरे लोग आशीषित होंगे। तो जब मूसा उस सीने पर्वत पर है तो जो लोग हैं उनसे इंतजार नहीं हो रहा है, वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, वो धैर्य नहीं रख पाए, वो धैर्य नहीं रख पाए। उनकी भलाई थी, उनकी भलाई थी कि मूसा आते और मूसा बताते कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मूसा बताते कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। इस बात को जब मूसा बताते तो उनकी भलाई थी उस बात पर बने रहने से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे लोग इंतजार नहीं कर पाए। वो कहने लगे कि मूसा कहां गया, मूसा कहां गया, बहुत देरी हो गई, विलंब कर रहा है, मूसा कहां है, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा, अब हमको राह कौन बताएगा, हम मिस्र से भी आ गए, अब हमारे साथ क्या होगा। वो हारून के पास गए। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो हारून के पास गए, इकट्ठा हो गए, इजरायली लोग इकट्ठा होकर के हारून के पास गए। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, दाऊद ने अपने 150 भजनों को जब उसने लिखा, और भी ढेर सारे भजनों को लिखा, लेकिन हमारी बाइबल के अंदर 150 भजनों को जो जगह मिली और जो पहला भजन है वो इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, लेकिन इनकी मंडली, इनकी संगति ऐसी हो गई दुष्ट लोगों की तरह, और ये दुष्ट लोगों की तरह हो गए। इनके विचार बड़े ही खुदावन के विपरीत, खुदावन के दास मूसा के विपरीत इनके विचार इनके पनपने लगे, इनके हृदय में आने लगे, इजरायलियों के हृदय में। और ये हारून के पास गए और इन्होंने हारून से बोला कि हारून, हमारी अगुवाई के लिए, हमारी अगुवाई के लिए हमारे लिए देवता बना दे, हमारे लिए ईश्वर बना दे, जिसकी हम उपासना कर सकें, जो हमको गाइड कर सके, जो हमारा लीडर हो सके। अरे वो मूसा तो गायब हो गया है। ये लोग बड़ी चिंता के साथ हारून के पास गए, इकट्ठा होकर
हारून के पास गए। और जब हारून के पास गए, देखिए प्रियो, होता क्या है कि जब आप और हम बुराई में धंसते चले जाते हैं तो जो दुष्ट है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो सेलिब्रेट करने लगता है और सेलिब्रेशन होने लगता है और दुष्ट बहुत खुश होता है। दुष्ट को क्या चाहिए? और दुष्ट हारून में समा गया और हारून में समा करके उसने लोगों से बोला कि तुम क्या करो, अपने सारे सोने के जो तुम्हारे गहने हैं वो लेकर के आओ और गहने लेकर के आओ। और जब गहने लेकर के गई, बहनें लेकर के गई गहने, और भाई लोग जो जो उनके पास थे सोने के आभूषण, वो सारे के सारे जब लेके गए हारून के पास, हारून ने वो गलाए और गलाने के बाद एक देवता बनाया और वो देवता एक बछड़े के रूप में बन गया। अब बछड़े के जैसा वो देवता बन गया और बछड़ा लगने लगा, सोने का बछड़ा बन गया, सोने का देवता बन गया, सोने का बछड़ा बन गया। इंतजार नहीं हुआ, इंतजार नहीं हुआ इजरायलियों से। और इंतजार, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रियो, क्योंकि धैर्य ही मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में धैर्य ही धनवान बनाता है आपको और हमको। जब हम धैर्य रखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जब प्रभु की आत्मा पौलुस से बात करने लगी तब पौलुस ने प्रभु के व्यक्तित्व के विषय में और प्रभु की खूबियों के विषय में आत्मा के 9 फलों का जिक्र किया, जिसमें एक फल वो धीरज है, वो धैर्य है। और ये इजरायली लोग धैर्य नहीं रख सके, ये थोड़ा इंतजार नहीं कर सके, ये एक पल में ही भूल गए कि मूसा ने किस तरीके से यहोवा परमेश्वर में होकर हमारा साथ दिया है, मूसा ने किस तरीके से प्रभु परमेश्वर की बातों को हम तक पहुंचाया, पल भर में भूल गए। आज बहुत से लोग भूल चुके हैं, आज बहुत से लोग भूल चुके हैं प्रियो। और उन्होंने कहा हमारे लिए देवता बनाइए, हमारे लिए ईश्वर बनाइए, वो चल नहीं पाए। उनको दिमाग में इतना भी नहीं आया कि जैसे मूसा परमेश्वर से बात करता है, आइए हम सब इजरायली एक होकर, वो 12 गोत्र के लोग हैं इजरायली। अगर हम पूरा वहां पर पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय में, वो 12 गोत्र के लोग हैं और बहुत बड़ी वो टीम है और उसमें 6000 लोग हैं और उससे अधिक वो लोग हैं, उसमें कुछ बच्चों की संख्या नहीं उसमें जुड़ी हुई है प्रियो, 6 लाख से अधिक वे लोग हैं, 6 लाख से अधिक लोग हैं वो। और प्रियो, ये टीम बनी हुई है और ये टीम क्या कर रही है, सबका एक विचार है, सबका एक मत है कि हमें अब क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक देवता चाहिए। और हारून ने जाकर के एक सोने का जो है वो देवता बना दिया, एक बछड़ा बना दिया। लेकिन प्रियो, एक चीज यहां पर हमें समझ में नहीं आई कि किसी को भी, इतने 6 लाख लोग हैं जिनको प्रभु परमेश्वर जो है अपने दास मूसा की अगुवाई में लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोई भी ये नहीं देख रहा है कि किस तरीके से मूसा परमेश्वर से बात करते हैं, किस तरीके से मूसा का जीवन एक प्रार्थना में जीवन है, एक समर्पण का जीवन है, एक सत्यता का जीवन है, एक पवित्रता का जीवन है। ये 6 लाख से अधिक लोग हैं, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसा मूसा का जीवन है, क्यों ना हम भी ऐसा जीवन बना लें, ऐसा जीवन बना लें। क्यों? देवता की क्या जरूरत है, किसी दूसरे के ईश्वर की क्या जरूरत है? खुदा का कलाम आपको और हमको सचेत करके कहता है, प्रभु ने अपने उन 10 आज्ञाओं के अंदर प्रथम 2 आज्ञाओं में इस प्रकार से कहा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मान, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। लेकिन आज ना सिर्फ उस समय बल्कि आज भी बहुत से लोग इस प्रकार से ना जाने किस किस चीज को अपना ईश्वर बना बैठे, उसकी आराधना करते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, उसको अपना सब कुछ मानते हैं। आज वर्तमान में हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट और फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें कोई देवता के समान हो और ये हमको परमेश्वर से अलग कर रही हो, हमारे अंदर धैर्य ना हो। प्रभु परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन 2 पत्रस, यदि आप हमारे संग में खोल लीजिएगा, धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने किसी और चीज को अपने ईश्वर बना लिया है। बेशक आज हमारे पास में वो इजरायलियों की तरह वो सोने का बछड़ा ना हो, वो देवता ना हो, लेकिन हो सकता है कई और चीजें हमने अपना देवता बना लिया हो सकता है।
कहां खो गए हम धीरजवंत क्यों नहीं हैं? आज बहुत से लोग धीरजवंत नहीं हैं। वो प्रार्थना करते हैं, वो चाहते हैं अभी जवाब आ जाए। वो एक दिन उपवास करते हैं, मात्र एक दिन उपवास करते हैं, वो चाहते हैं वो मेरा उपवास किया हुआ मेरे लिए सफल हो जाए, और उसके बाद दूसरे दिन उपवास करना छोड़ देते हैं, दूसरे दिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। नहीं प्रियो, वचन कहता है अंतिम सांस तक हमें विश्वास योग्य बने रहना है। अंतिम सांस तक अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रियो विश्वास योग्य बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है। अगर हमें जयवंत जीवन चाहिए, यदि हमें अनंत जीवन चाहिए, खुशियों से भरा जीवन चाहिए, एक स्वस्थ जीवन चाहिए, अंतिम सांस तक हर दिन हमें प्रभु में बने रहना है। और इसीलिए गीतकार ने इस प्रकार से गीत लिखा और अक्सर हम लोग उसको गाते हैं, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहने के द्वारा ही प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के इंजील उसके 15 अध्याय में, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि हम निकालें दूसरा पत्रस पवित्र शास्त्र में से, आप हमारे साथ में बने रहिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 9 वचन में इस प्रकार से प्रभु का कलाम वहां पर कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं ना कि प्रभु अभी नहीं आने वाले, प्रभु अभी नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, हम तो भाई सालों से देख रहे हैं प्रभु अभी नहीं आने वाले। बहुत लोग इस चीज को कहते हैं, लेकिन प्रभु का आगमन निकट है। वरन प्रभु का वचन कहता है द्वार पे खड़ा, प्रकाशित वाक्य में उन कलीसियाओं से प्रभु रूबरू हुए। वो 7 कलीसियाओं का जिक्र है और वहां पर प्रभु रूबरू होकर के कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वहां पर लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, मैं खटखटा रहा हूं। दस्तक दे चुके हैं प्रभु। इस आराधना के माध्यम से, इस संगति के माध्यम से प्रियो हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु आपके दिलों में, आपके दरवाजों में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपकी वाइफ के जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में, आपके भाई बहन के जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में प्रभु हो सकता है इस आराधना के द्वारा दस्तक दे चुके हैं, और हो सकता है वो खटखटा भी रहे हो, बस सुनना है और दरवाजा खोलना है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु ने प्रतिज्ञा उनको दी थी, उन इजराइलियों को भी, कि मैं तुमको कहां पहुंचाऊंगा, प्रॉमिस लैंड कनान में पहुंचाऊंगा मैं तुमको, ऐसी जगह में जहां पर तुम फॉरएवर की खुशियां पा सको, जहां पर तुम भरपूरी का जीवन पा सको, जहां पर तुम्हें दुख ना हो, जहां पर तुम्हें मुसीबतें ना हो। और उस देश के विषय में किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वो देश कितना खूबसूरत है, सुख समृद्धि, वहां पर चैन आराम है। वो कनान देश जो है वो अदन की वाटिका का जो है वो एक प्रतिबिंब है। वो कनान का देश, इजराइलियों के लिए जो कनान का देश रखा था ना, वो अदन की वाटिका का एक प्रतिबिंब के रूप में परमेश्वर ने रखा था। प्रियो, यहां पर वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। किसके विषय में? आपके और हमारे विषय में वो प्रभु धीरज धरता है। लेकिन ये इजराइल लोग धीरज नहीं रख पाए, प्रभु धीरज धरते हैं। मनुष्य धीरज नहीं रख सकता, मनुष्य धीरज नहीं रख पा रहा, मनुष्य को धीरज ही नहीं है। आज प्रस्तुत हमें धीरज रखना सीखना होगा प्रियो। और वचन कहता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसीलिए हम कहते हैं, अगर प्रभु अभी नहीं आ रहे हैं, आपकी और हमारी भलाई है इसमें। प्रभु ने अभी धीरज रखा हुआ है। अभी प्रभु अगर नहीं आ रहे हैं, बादलों पे नहीं आ रहे हैं, अगर अभी प्रभु नहीं आ रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना कि प्रभु हम इतने साल हो गए, नहीं, अगर नहीं आ रहे ना प्रभु, तो आपकी और हमारी भलाई है प्रियो इसमें। वो धीरज रखे हुए हैं, वो प्रभु, उस प्रभु ने धीरज रखा हुआ है आपके लिए और हमारे लिए। वो सेनाओं का यह वह प्रभु यीशु मसीहा, जो अपने स्वर्ग सिंहासन पर राजा के रूप में विराजमान है, उन्होंने धीरज रखा हुआ है, इस बात का धीरज कि सबको मन फिराव का अवसर मिल सके, सब मन फिरा लें।
तब मैं जाऊं और सबको ले आऊं। तो प्रभु के ना आने में आपकी और हमारी भलाई है। प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए धीरज रखा हुआ है। तो क्यों ना हम, जब प्रभु ने धीरज रखा हुआ है हमारे लिए, तो हम मन फिराना शुरू कर दें, पश्चाताप करना शुरू कर दें, प्रभु के निकट आना शुरू कर दें। लेकिन ये इजराइल लोग धीरज नहीं रख पाए, और जब ये धीरज नहीं रख पाए मेरे प्रिय अजीजों, मेरे भाई और बहनों, तो इन्होंने हारून से कहा हमारे लिए देवता चाहिए। हारून को क्या चाहिए था? हारून तो वैसे भी चाह ही रहा था कि वो लीडर बन जाए। उसने कहा ठीक है मैं बनाता हूं देवता भी, तुम ऐसा करो सोने ले आओ, तुम्हारे जो गहने वो ले आओ। और बन गया उनका एक देवता, है ना। और जब देवता बन गया प्रियो, तो उस देवता की आराधना करने लग गए और यहोवा परमेश्वर दुखित हुए। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? आइए हम बाइबल की ओर बढ़ें और बाइबल को पढ़ें। और वहां पर लिखा हुआ है निर्गमन में, वहां पर लिखा हुआ है प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहा, वचन 7 में, निर्गमन 32 अध्याय के वचन 7 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, झटपट चला जा, क्योंकि लोगों की स्थितियां खराब होने लग गई हैं, लोग धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। मूसा जल्दी से नीचे चला जा। और लिखा हुआ है क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय और वचन 7 में लिखा है, नीचे चला जा मूसा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो क्या हो गए? वो बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक। और लिखा हुआ है, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। उन्हें मैं भस्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुझ में से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। प्रियो, उसके बाद लिखा है वचन 26 में, जब हम पहुंचते हैं निर्गमन 32 अध्याय के वचन 26 में, वहां पर लिखा है, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठा हो गए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। और लिखा हुआ है, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो कि जिससे वो आज तुमको आशीष दे। प्रभु की भलाई को ले लो, प्रभु की अच्छाई को ले लो, क्योंकि प्रभु आज तुम्हारा क्या करना चाहता है? आज तुमको चुनना चाहता है, याजकीय पद के लिए तुमको चुनना चाहता है। आज प्रभु तुमको एक अभिषिक्त करना चाहता है, एक विशेष सेवा के लिए, अपनी खिदमत के लिए। और तमाम वो लेविया लोग, और वो लेवी लोग जो मूसा की तरफ हो गए, और 12 गोत्रों में से एक गोत्र मूसा के साथ और यहोवा के साथ हो लिया, और बाकी के 11 गोत्र एक सहमति के साथ उसी बछड़े की आराधना करने में लौलीन हो गए। वह हारून की बातों में लौलीन हो गए। वो अलग थे। सिर्फ एक गोत्र मूसा के साथ में खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? उनको एक पदवी दी। प्रियो, आप और हम जब दुनिया के साथ होते हैं, आप और हम जब दुनिया की बातों में होते हैं, आप और हम जब दुनिया के विचारों में अपनी सहमति जता रहे होते हैं, दुनिया की भीड़ में होते हैं, तब आपकी और हमारी कोई पहचान नहीं होती प्रियो।
तब आपकी और हमारी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जब आप और हम प्रभु में होते हैं, आप और हम जब उस खुदावंद की ओर निहार रहे होते हैं, जब उस प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो आपकी और हमारी पहचान ऐसी होती है कि जो कभी मिटाए नहीं मिटती। एक ऐसी पहचान आपको और हमको मिल जाती है, एक ऐसी आइडेंटिटी आपको और हमको खुदावंद यहोवा देते हैं जो मिटाए नहीं मिटती। और इन लेवियों को परमेश्वर ने एक पद दे दिया, एक पद दे दिया। लिखा है प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, याजक का पद दे दिया इनको, याजक का पद, सेवा करने का अधिकार दे दिया, सेवकाई में बने रहने का अधिकार इनको दे दिया, सेवा करने का अधिकार इनको मिल गया। क्या आप और हम चाहते हैं कि सेवा करने का अधिकार मिल जाए? क्या आप और हम चाहते हैं कि उस प्रेम को हम लोगों तक बांट दें? क्या हम चाहते हैं कि वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह से आपको और हमको मिला है वो लोगों तक पहुंच सके? प्रियो, आपको और हमको प्रभु में होना जरूरी है। इसीलिए गीतकार ने लिखा है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। और इसीलिए उड़ाव पुत्र का दृष्टांत रखा गया है आपके और हमारे बीच में। हम किसकी तरफ हैं, हम किसके साथ हैं? दुनिया के साथ, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया की अभिलाषाओं में हम खोए पड़े, या हम प्रभु के साथ हैं? या हमसे धैर्य नहीं हो रहा, हम धीरज नहीं रख पा रहे? आज आपको और हमको विचार करना होगा प्रियो। हमें धीरज, और 9 फलों में धीरज जो एक फल है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सफल जीवन चाहिए तो धीरज होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम धैर्यवान बने रहते हैं तो हम उन उपहारों को पाते हैं, उन आशीषों को पाते हैं, उन बरकतों को पाते हैं जो प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए रखी हुई हैं। हमें दुनिया के साथ नहीं, हमें भीड़ में नहीं, हमें लोगों के साथ में नहीं चलना, हमें प्रभु में चलना है। क्योंकि देखिए, इस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है, जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील पढ़ते हैं, उसके 19 अध्याय को जब हम निकालते हैं और उसके पहले पद से और 10 पद तक देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर एक चुंगी लेने वाले का जिक्र मिलता है प्रियो, चुंगी लेने वाले का जिक्र। वो चुंगी लेने वाले का जिक्र है, वो भीड़ में नहीं है, वो भीड़ में खुदावंद यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। वो ठान चुका है, वो निर्णय ले चुका है कि मुझे अब प्रभु यीशु को देखना है, प्रभु यीशु को देखना है। और देखने के लिए मुझे भीड़ के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, मुझे अलग होना पड़ेगा। मैं अलग होकर कैसे प्रभु को देख सकता हूं? मैं अलग होकर कैसे प्रभु से मिल सकता हूं? वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह जानते हैं कि कौन मुझे देखना चाहता है। यीशु मसीह जानते हैं कौन मुझसे मिलना चाहता है। यीशु मसीह की दृष्टि, प्रभु खुदावंद की दृष्टि आपके और हमारे हृदय में प्रियो। प्रभु जानते हैं कि पेड़ पे जो चढ़ा है वो सच्चाई के संग चढ़ा है। प्रभु जानते हैं जो पेड़ पर है आज वो मेरे द्वारा आशीष होने वाला है। जो पेड़ पर है उसने ठान लिया है कि मैं मेरा जीवन खुदा को देखने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं मेरा घराना खुदावन के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। एक बार बस मुझे यीशु दिख जाए, एक बार यीशु मुझे मिल जाए, उसके बाद वो यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करना खुद ही शुरू कर देगा। ये यकीन जिसको है वो प्रभु को देखने की इच्छा रखते, अलग पहचान बनाने की कोशिश करते मसीह में, और वो चढ़ गया। और यीशु मसीह ने कहा, ये जक्कई नीचे आ। प्रभु को पता है कौन उसका खोजी है, प्रभु को पता है कौन उसका बेटा है, कौन बेटी है जो उसकी आराधना करते, उसकी संगति में रहते, पवित्रताई का जीवन जीते। इसलिए यीशु मसीह ने उन याजक और धर्म गुरुओं और शास्त्रियों से भी कहा, तुम बाहर से हो अंदर से नहीं हो, तुम जो हो बाहर से हो अंदर से नहीं हो। प्रियो, हमको अंदर से बनना। और यीशु ने कहा, ये जक्कई अब बाहर से बहुत हो गया, ऊपर नहीं रहना, जक्कई नीचे आ जा, नीचे। तू मुझे देखना चाहता था, तूने ना सिर्फ मुझे देखा बल्कि तेरी इस इच्छा के द्वारा मैंने तुझे देखा। और जब मैंने तुझे देखा तो अब देखना तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। अब देखना तेरे घर में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि तूने एक कदम बढ़ाया है और प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसकी ओर 2 कदम बढ़ा दिया। और बाइबल इस बात को कहती है कि जब हम थोड़ा प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु अधिक हमारी ओर बढ़ते हैं। हमारा 1 कदम और प्रभु का 2 कदम, हमारे 2 कदम प्रभु के 4 कदम, हमारे 4 प्रभु के 8, हमारे 8 प्रभु के 16, और प्रभु के कदम हमारी ओर ज्यादा होते हैं। बस हमें बढ़ने की आवश्यकता है।
सिर्फ जक्कई ने पेड़ पर चढ़ा प्रभु को देखने के लिए, और प्रभु ने उसको देखा। ना सिर्फ उसको देखा, उसके घर को देखा, उसके बाहरी जीवन के साथ साथ उसके आंतरिक जीवन को देखा, और आंतरिक जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रभु ने कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर में आना है। तेरे सिर्फ बाहरी जीवन को देखने से तेरी धार्मिकता नहीं है जक्कई। मैंने तेरे बाहरी जीवन को देखा तो तू धर्मी हुआ नहीं हुआ, नहीं, ये नहीं मैटर करता। धर्मी तो वो है जो अंदर से प्रभु में है। जक्कई बाहर से देखने की इच्छा मत रख, मुझे अंतर आत्मा से, आत्मिक आंखों से भी देखना शुरू कर दे। देख, तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा जक्कई, तेरे घर में परिवर्तन आएगा। प्रियो, आज कितने लोग हैं जो प्रभु को देखना चाहते इस मनसा के साथ, और जब प्रभु को देखते तो प्रभु आपको और हमको देखते और पूरी तरीके से बदल देते। एक नया जीवन होता है प्रियो। और जक्कई के घर में जाकर के क्या हो गया? सब कुछ बदल गया। हालेलुया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील उसके 19 अध्याय के वचन 1 से और वचन 10 तक हम इस बात को पाते हैं। प्रियो, जब मरकुस रचित सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं 10वें अध्याय के वचन 46 से जब हम 52 तक पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें एक व्यक्ति मिलता है जो अंधा है, और उसका नाम है अंधा। वो व्यक्ति है बर्तिमाई। लोग कहते हैं चुप हो जा, लेकिन वो और चिल्लाता है, क्योंकि वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, वो लोगों की सहमति में सहमत नहीं है, वो लोगों के कहने में नहीं एग्री है। वो अपने दिल से आज प्रभु से मिलना चाहता, प्रभु से रूबरू होना चाहता, प्रभु के सम्मुख अपनी पीड़ाओं को रखना चाहता, प्रभु के सम्मुख अपनी परिस्थितियों को रखना चाहता। वो दुनिया और भीड़ की सहमति में सहमत नहीं है। वो अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीहा से मिलना चाहता है। जो उसने सुना है, आज वो अपने जीवन में उसको पूरा होते हुए देखना चाहता है। प्रियो, हमने बाइबल में बहुत कुछ सुन लिया आज तक। जीवन में मैंने बाइबल में बहुत कुछ सुन लिया होगा, बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा कि हमारे जीवन में हुआ। अंधा बर्तिमाई के साथ भी यही है। उसने सिर्फ सुना था, और वो अब उसने डिसाइड कर लिया कि जो उसने सुना है अब तक यीशु मसीहा के विषय में, अब अपने लाइफ के अंदर उसको पूरा होते हुए देखना चाहता है। पूरा होते हुए देखना चाहता है। क्या सिर्फ हम बाइबल पढ़ते और सुनते बस हमारे जीवन में कुछ नहीं पूरा हुआ? हमें कुछ तो निर्णय करना होगा। जक्कई ने, जो अंधा बर्तिमाई है, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो चाहता है जो उसने सुना है वो उसके जीवन में हो। वो चाहता है प्रियो कि जो उसने सुना है, सिर्फ अब तक कानों से सुना है, आंखों से तो अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन सकता है। जो उसने सुना है वो उसके जीवन में हो। जो हमने सुना है हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सुनने तक नहीं रहना, हमारे जीवन में हो। उसके लिए हम क्या करें? यीशु को पुकारें, प्रभु को पुकारें। प्रियो, अंधे बर्तिमाई ने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया। दुनिया ने रोका, भीड़ ने रोका, टोका, सब किया, लेकिन उसने पुकारना शुरू कर दिया। दुनिया की बातों में सहमत नहीं हुआ। वो दुनिया की भीड़ की बातों में सहमत नहीं हुआ। वो खुदा में बना रहा, वो विश्वास में बना रहा। वो परिवर्तन चाहता था अपने जीवन के अंदर, वो बड़े बदलाव को अपने जीवन के अंदर चाहता था। प्रियो, आपको और हमको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, हमें पुकारना होगा। हमें बदलाव चाहिए, हमें देखना होगा। उस जक्कई के माफिक प्रभु को देखने की इच्छा रखनी होगी, और उस अंधे बर्तिमाई के माफिक हमें खुदा को लाउडली, दिल से, कोई भी रोके टोके नहीं रुकना, खुदा को पुकारना होगा। जब पुकारेंगे, यीशु मसीह आए अंधे बर्तिमाई के पास में, और प्रभु यीशु मसीह जो आपके और हमारे जीवन में काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो अपने बेटे और बेटियों के चेहरों में मुस्कान रखते प्रियो, वो चाहते मुस्कुराहट मेरे बच्चों के जीवन में बनी रहे, मेरे बच्चों के चेहरों में मुस्कुराहट बनी रहे, इनका जीवन मुस्कुराता हुआ जीवन हो। और इसीलिए बाइबल कहती है खुदा में आनंदित रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।